नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने है अभी निफ्टी का वीकली चार्ट। आप निफ्टी की इस वीकली चार्ट पे देखें तो 19,850 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है। इस लेवल को अगर निफ्टी पार करने में सफल हो जाता है तो आप देखेंगे कि निफ्टी में जो फिर दोबारा से लाइफ टाइम हाई की ओर चला जाएगा। और जो ये प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है 20,200 के आसपास, वहां तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। आइए डेली चार्ट का रुख करते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डेली चार्ट पर 19,850 का लेवल जो है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का रेंज बाउंड करेक्शन आने के बाद फिर से दोबारा ऊपर की ओर जाए और तीसरी बार जाके जब निफ्टी इस लेवल को पार करेगा 19,850 को, आप देखेंगे कि फिर दोबारा से निफ्टी आपको अगर ये लेवल पार करता है डेली चार्ट पे तो निफ्टी 19,950 20,000 के आसपास जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। आइए इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं कि कल के डेट में मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो अगर आप इस इंट्राडे चार्ट पे देखें तो निफ्टी अभी एक रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है। ये निफ्टी की मैं 30 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल के ऊपर ब्रेकआउट आया था। ये दूसरी बार होगा जब इस रेक्टेंगल के ऊपर जाएगा, सॉरी तीसरी बार होगा। और आप देख रहे हैं कि जब ये रेक्टेंगल पार होगा निफ्टी के लिए तो आप यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो कल की डेट में देखिए, अगर मार्केट हो सकता है कि कुछ रेंज बाउंड ओपन होकर ऊपर की ओर निकलेगा और जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो आप देखें कि जैसे ही 19,850 875 तक भी आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ब्रेकआउट आने के बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए फिर नीचे की ओर करेक्शन में आ जाए। लेकिन अगर गिरावट आती है, तो गिरावट आने के बाद आपको एक हल्का-फुल्का सपोर्ट 19,700 के आसपास मिलेगा और वहाँ से भी गिरावट आती है तो 19,670 680 के आसपास अगला सपोर्ट है। तो यह है निफ्टी का ट्रेंड। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस चार्ट पे जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालते हैं, देखिए 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहाँ पे अगर आप देखें, ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है यानी 30 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे इस 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखिए अगर ये लेवल पार हो जाता है, यानी कि जैसे ही 43,610 611 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 43,770 780 तक फिर आगे जाके रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइनें डाल दी है, इस लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कि जैसे ये पिंक कलर की लाइन के आसपास मैंने रेजिस्टेंस की लाइनें डाली है और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा 43,780 के आसपास, आप देखें कि एक बार थोड़ा वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कल की डेट में मार्केट मान लीजिए यहीं से करेक्शन, नीचे की ओर करेक्शन आता है, तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और ये सपोर्ट आपको 43,280 के आसपास है। तो यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए एक बार इंडिया विक्स को देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने है इंडिया विक्स का चार्ट और इंडिया विक्स को अगर आप देखें, मैं वीकली चार्ट देख लेता हूँ। तो इस इंडिया विक्स के वीकली चार्ट पे एक बार फिर से आपको कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। एक बार तो इंडिया विक्स 12.5 के आसपास भी चला गया था, लेकिन वहाँ से गिरावट आई और गिरावट के बाद अभी इंडिया विक्स 11.30 के आसपास चल रहा है। इंडिया विक्स में करेक्शन आना मतलब मार्केट के लिए कोई चिंताजनक की बात नहीं है इंडिया विक्स से। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं, जहाँ पे कि मार्केट के लिए असली चिंता है। और यहाँ पे अगर आप देखें डॉलर के इस चार्ट पे, तो डॉलर 83.30 83.20 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज बहुत छोटा है। देखिए डॉलर में अगर कुछ कमजोरी आती है और डॉलर जैसे ही 82.70 के आसपास आता है, तो इसका आपको सीधा-सीधा असर इंडेक्स में पड़ेगा और जैसे ही नीचे आएगा तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक बार फिर अच्छा तेज़ी देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए डॉलर के चार्ट को प्रॉपर्ली ट्रैक करना ज़रूरी है दोस्तों। आइए एक बार हम अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है।
तो लीजिए आपके सामने है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखें तो ये जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्तर है 161.80%, बिल्कुल वहीं से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में एक हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी देखें तो लगातार यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद 11,800 के आसपास ब्रेकआउट आया था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और वहाँ से आप देखें तो 13,780 800 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ रेंज बाउंड होने के बाद फिर दोबारा से ऊपर की ओर निकले, और अगर दोबारा से ऊपर की ओर निकलता है तो अगला जो मेजर लेवल पे रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो 261.80% है जो अगला पड़ाव निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए, वो 17,000 के आसपास है। तो जैसे ही वहाँ तक पहुँचेगा स्मॉल कैप इंडेक्स, आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स के जितने भी स्टॉक में सब में बड़ी अच्छी तेज़ी बनेगी, और बाज़ार में भी अच्छी तेज़ी बनने की संभावना आ सकती है। तो इसलिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बराबर ट्रैक करते रहना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी चल रही है। तो आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।